साहिल सब लोगों के सामने आकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मगर उसके मन में अब भी कई सवाल उठ रहे थे। उसका पूरा ध्यान ऋचा के ऊपर ही था। ऋचा को भी इतना समझ में आ गया था कि साहिल को ऋचा की बातों पर यकीन नहीं हुआ है। फिर भी ऋचा बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लगभग आधा घंटा निकल जाने के बाद ऋचा के मोबाइल पर वापस फोन आने लगा। जैसे ही उसके मोबाइल की रिंग बजती, वह फोन कट कर देती और आसपास देखने लगती कि किसी ने देखा तो नहीं। साहिल ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसका पूरा ध्यान ऋचा पर ही था। साहिल को अपने मन में यह सोचकर भी बुरा लग रहा था कि वह अपनी बहनों से इतना क्लोज क्यों नहीं है कि वो अपने मन की हर बात खुलकर साहिल को बता सके। साहिल को परेशान सा देखकर सौम्या ने पूछा, क्या हुआ साहिल? मैं बहुत देर से देख रही हूं कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। सब ठीक है ना? प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। साहिल ने कुछ नहीं कहकर सिर हिला दिया और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं परेशान क्यों होऊंगा भला, और वो भी आज के दिन। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। कहकर सौम्या की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर साहिल ने रितु को देखा। रितु आराम से सब लोगों के साथ बातें कर रही थी, साहिल के दोस्तों से भी और वैशाली से भी। सबसे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रितु के चेहरे पर खुशी और चमक को देखकर साहिल को अपने मन में बहुत अच्छा लगा। वह ऋचा की तरफ देखकर सोचने लगा, कुछ तो है ऋचा की लाइफ में जो वह किसी से कह नहीं पा रही है, क्योंकि रितु के चेहरे पर जो बेफिक्री दिख रही है वो ऋचा के चेहरे पर नहीं है, और ऋचा का ध्यान इस फंक्शन से ज्यादा मोबाइल पर अटका हुआ है। अपने मन में सोचते हुए साहिल ने जैसे खुद से प्रॉमिस किया हो, ऋचा की पूरी कहानी पता लगा कर रहेगा। ऋचा भी समझ चुकी थी कि साहिल का ध्यान ऋचा पर ही है, इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया और ऋतु की तरह ही आज के फंक्शन को एंजॉय करने लगी। सारा प्रोग्राम हंसी खुशी निपट गया और वापस सब लोग अपने अपने नॉर्मल रूटीन पर आ गए। वही सौम्या और वैशाली का कॉलेज, वही साहिल की पढ़ाई। निखिल भी वापस दिल्ली चला गया था। हाँ, ऋतु ने उसका कांटेक्ट नंबर जरूर ले लिया था, जिससे जब भी ऋतु को कोई डाउट हो तो वो निखिल से पूछ सके। इधर विनय वैशाली के थोड़ा और नजदीक आ चुका था। वैशाली को विनय की बातें अच्छी लगती थी और विनय को वैशाली की खूबसूरती। विनय ने वैशाली को सौम्या और साहिल की सगाई में पहली बार ट्रेडिशनल वियर में देखा था। वैशाली की खूबसूरती जैसे उभर कर आ रही थी उस दिन। वही खूबसूरती अपने मन में बसाए विनय वापस इंदौर आ गया था। जब भी उसको वैशाली की याद आती, वो अपने मोबाइल में क्लिक किए हुए वैशाली के फोटो देखने लगता और फोटो देखकर सोचता, इस वैलेंटाइन डे पर वो वैशाली को प्रपोज कर देगा। तब तक शायद वैशाली भी अपने मन की बातें उसको खुलकर बता पाए। अब विनय को इंतजार था आने वाले वैलेंटाइंस डे का। साहिल और सौम्या का भी ये पहला वैलेंटाइंस डे आने वाला था, इसलिए वो दोनों भी इसकी प्लानिंग कर रहे थे। साहिल ने सौम्या से कहा, यार इस वैलेंटाइंस डे पर जरूर मिलेंगे। हमारी लव स्टोरी में ये पहला वैलेंटाइन डे पड़ने वाला है और फिर अगले वैलेंटाइन डे तक तो हम हस्बैंड वाइफ बन चुके होंगे, इसलिए इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। सौम्या को भी साहिल की ये बात बहुत अच्छी लगी। वो भी बोली, हाँ बिल्कुल, इस वैलेंटाइन डे पर तो जरूर मिलेंगे। साहिल और सौम्या अपनी सगाई होने के बाद एक दूसरे से ज्यादा बातें करने लगे थे। अब एग्जाम की टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि आने वाले एग्जाम अब जून में होने वाले थे। इसलिए भी अब वे दोनों अपनी सारी बातें शेयर करते, सुबह से लेकर रात तक की। किसने क्या किया, कहाँ गए और कैसे अपना दिन बिताया। साहिल जब भी अपने घर की और अपनी बहनों की बातें करता तो उसकी बातों में परेशानी झलकने लगती। सौम्या ने साहिल से एक दिन पूछ ही लिया, साहिल घर पर सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ परेशानी है, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। साहिल सौम्या को बताना तो चाह रहा था, पर
उसको बार बार यही लगता कि सौम्या ये ना सोचे कि साहिल कैसा भाई है जिसे अपनी बहनों के बारे में भी नहीं पता। इसलिए वो सौम्या के सवालों पर चुप हो जाता। लगभग 15 दिन बाद जब सगाई की फोटो एल्बम बनकर आई तो सौम्या की भाभी ने सौम्या को बताया, अरे सौम्या, देख तेरी फोटो एल्बम बनकर आ गई है, आ चल फोटो देखते हैं। देख तो तू कितनी सुंदर लग रही है इसमें, पीला रंग तो जैसे खिल कर आ रहा है तेरे ऊपर, और साहिल के साथ तेरी जोड़ी तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सौम्या बड़ी एक्साइटेड होकर अपनी फोटो एल्बम देखने लगी। सारे फोटोज देखते हुए सौम्या ने नोटिस किया कि उसमें रिचा का एक भी फोटो नहीं है। वह सोचने लगी कि रिचा भी वहीं थी, फिर उसका फोटो क्यों नहीं आया। सौम्या अपनी सगाई वाले दिन की सारी बातें याद करने लगी। तब उसको याद आया कि बीच में साहिल रिचा को बुलाने तो गया था, यानी कि रिचा उस समय वहां मौजूद नहीं थी। सौम्या को कहीं ना कहीं साहिल की परेशानी की वजह समझ आने लगी थी। वह अपने मन में सोचने लगी कि रिचा आखिर इतनी देर तक कहां गायब रही कि उसका एक भी फोटो नहीं आया, या फिर जानबूझकर उसने फोटो नहीं निकलवाए। वो अपने मन में सोचने लगी कि रिचा आखिर इतनी देर तक कहां गायब रही कि उसका एक भी फोटो नहीं आया, या फिर जानबूझकर उसने फोटो नहीं निकलवाए। सौम्या के मन में भी अब रिचा के बारे में जानने की उत्सुकता जागने लगी थी। सौम्या ने सोचा, वो जैसे साहिल से रोज बात करती है, क्यों ना अपनी दोनों नंदों रितु और रिचा से भी बात करना शुरू कर दे, भले ही थोड़ी देर के लिए, तो रोज बात करने से कुछ तो पता चलेगा ही। ऐसा सोचकर सौम्या ने इस बारे में साहिल से बात करने का तय किया। सौम्या भी अभी ये सब कुछ केवल इमेजिन कर रही थी, इसलिए उसने अपनी भाभी को कुछ भी नहीं बताया। बस साहिल को मैसेज छोड़ दिया, जब फ्री हो जाओ तो कॉल कर लेना, रिचा के बारे में जरूरी बात करनी है। क्या सौम्या रिचा की दोस्त बनकर उसका सीक्रेट जान पाएगी? जानने